नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। डर ने उड़ाई नींद, क्योंकि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है और इसीलिए अतीक अहमद की रातों की नींद उड़ गई है। इस बीच प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस को 15 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाकी के शूटर्स बहुत दूर हैं। पुलिस उनकी तलाश के लिए नेपाल और भारत के 5 राज्यों के कई जिलों की खाक छान रही है, लेकिन पुलिस कह रही है कि शूटर पाताल में भी छिप जाएं तो बच नहीं सकते। प्रयागराज में फिल्मी अंदाज में हुए उमेश पाल मर्डर केस को 15 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक उमेश के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस और एसटीएफ की टीमें कई राज्यों में शूटर्स को तलाशने में दिन रात लगी है। अभी तक पुलिस की जमा पूंजी में मर्डर केस से जुड़े 2 शूटर्स अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर है। साथ ही हत्या की साजिश रचने वाला सदाकत खान भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अतीक के शूटर बेटे असद के बारे में कभी खबर आती है कि वो नेपाल भाग गया, तो कभी उसके मुंबई या गुजरात में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस 2 देश, 5 राज्यों और 13 जिलों में हत्यारों को तलाश रही है। पुलिस को शक है कि हत्यारे इन 5 राज्यों में छिपे हो सकते हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में छिपे होने की खबर आ रही है। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल के दौरान अतीक के बेटे असद की कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। इनमें 3 लोगों की पहचान तो पहले ही साफ हो चुकी है, जबकि चौथा पुलिस की रडार पर है। इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। यूपी पुलिस ने अभी भी फरार 5 अपराधियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। उमेश पाल हत्याकांड को 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 14 दिनों में इस शूटआउट को अंजाम देने वाले जो मुख्य किरदार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, चाहे वो अतीक अहमद का बेटा असद हो, बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो, या दुकान में छिपकर खड़ा हुआ मोहम्मद गुलाम, या फिर पुलिस वाले की जान लेने वाला मोहम्मद साबिर, ये 5 पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें जिले जिले में छापेमारी कर रही हैं, खाक छान रही हैं, लेकिन अब तक इन 5 किरदारों के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये कहां चले गए, पुलिस को भनक तक नहीं लग पा रहे। अतीक के गुर्गों के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई के दौरान छापेमारी में गुलाम के करीबी पप्पू को हिरासत में ले लिया गया है। एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ में जुटी है। इस आरोपी से गुलाम के लोकेशन की जानकारी ली गई है। अब जरा प्रयागराज मर्डर केस के किरदारों पर नजर डालिए। अतीक अहमद माफिया डॉन, खालिद अजीम उर्फ अशरफ अतीक का भाई, शाहिस्ता परवीन अतीक की पत्नी, मोहम्मद असद अतीक का बेटा, गुड्डू मुस्लिम अतीक का बमबाज, गुलाम अतीक का शूटर, शाबिर अतीक का शूटर, सदाकत खान साजिशकर्ता। पुलिस का दावा है कि अपराध करने और साजिश रचने वाले अतीक के सारे गुर्गे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस फैसला ऑन द स्पॉट करने में यकीन रखती है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी पुलिस कर रही है, जबकि अतीक अहमद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि उसे पूछताछ या पेशी के लिए यूपी बिल्कुल न लाया जाए, क्योंकि बीजेपी नेताओं की गाड़ी पलट सकती है वाले बयान से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की पुलिस से डर लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर अतीक को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। अब अतीक अहमद के बहाने बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी युद्ध तेज हो गया है। साबरमती जेल में थर-थर कांप रहा है अतीक। माफिया अतीक अहमद की उड़ी रातों की नींद। पुलिस की अतीक को यूपी लाने की तैयारी। बाहुबली अतीक अहमद का जेल में जागरण। इसे सीएम योगी का खौफ कहें या यूपी पुलिस का डर,
या बीजेपी नेताओं के गाड़ी पलटने वाले बयान का साइड इफेक्ट? तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। कुछ भी हो, प्रयागराज कांड के मुख्य आरोपी और माफिया डॉन अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। सुना है अतीक रात रात भर जागकर यही दुआ मांग रहा है कि किसी तरह उसे यूपी में न जाना पड़े। हम इसीलिए आए थे कि हमारे दोनों भाइयों को एसटीएफ अमिताभ यश से खतरा है कि वो पूछताछ के जो बहुचर्चित हत्याकांड हुआ है इसमें हमारे दोनों भाइयों को जेल से बाहर निकाल के एनकाउंटर कर सकते हैं। अशरफ से भी और सांसद भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी से भी और भूतपूर्व विधायक अशरफ से भी। तो क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनसे करना है, उनको जेल के अंदर ही से कर ली जाए, बाहर उनको न निकाला जाए। बहुत उनका सर एसटीएफ जो अमिताभ यश जी है इन्होंने हम लोग को टॉर्चर किया कि बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर देंगे हम। बीजेपी के पूर्व सांसद तो अतीक का जेल से निकालकर एनकाउंटर करने की बात भी कर रहे हैं। जो अधिकारी उसका काउंटर करेगा उसका सीधा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। खबर है कि अतीक को किसी भी दिन पुलिस यूपी ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को अतीक की अर्जी पर सुनवाई है। यूपी पुलिस उससे पहले ही अतीक को ट्रांजिट रिमांड पर लाने की कोशिश करेगी। उसके पास हफ्ते भर का समय रह गया। हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारी मानते हैं बिना सियासी संरक्षण के माफिया फल फूल नहीं सकते। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूं कि माफिया कभी भी बिना सत्ता शीर्ष के संरक्षण के नहीं बन सकता। माफिया का एसोसिएशन सत्ता से भी होता है, माफिया का एसोसिएशन नौकरशाहों से भी होता है, माफिया का एसोसिएशन न्यायपालिका से भी होता है। ये जबकि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, जो मैंने अनुभव किया है। इस कारण वो अपना संरक्षित रहते हैं, उनके हितों का पोषण कुछ लोग करते रहते हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं इन जगहों पर बैठे हुए माफिया उनके हितों का पोषण करते हैं। तो ये कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव कार्य है, और इसी से समाज में चलते रहते हैं। अगर अतीक को लेकर यूपी सरकार इशारों में बहुत कुछ कह रही है। पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ही पहले भी हुए। अपराधी को डर लगता है। अपराध करते समय उनको सोचना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ कानून का राज है। पुलिस की अभिरक्षा में जवाबी फायरिंग करता है और इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देता है, तो आप जानते हैं इनकाउंटर होते रहते हैं। गुजरात और यूपी दोनों ही सूबे में बीजेपी की सरकार, लेकिन गुजरात पुलिस पर अतीक को भरोसा और यूपी पुलिस से अतीक को डर क्यों लगता है, उसके वकील से सुनिए। साहब, आपको मोदी के राज्य में सुरक्षा लगती है, योगी के राज्य में खतरा लगता है? जी बिल्कुल, वहाँ देखिए वहाँ दूसरा सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल हमको बिल्कुल मोदी जी के राज में गुजरात में हमको 100% सुरक्षा लगती है। बिल्कुल, हमने इसीलिए कभी जो है गुजरात से कहीं और ट्रांसफर के लिए याचिका नहीं फाइल की। जोगीराज में माफिया को डर क्यों लगता है, उसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 साल के अंदर 10,531 एनकाउंटर हो चुके हैं, 22,597 अपराधी गिरफ्तार हुए, 4,710 बदमाश घायल हुए, 172 इनामी अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। हालांकि कुछ मामलों में मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी पर कई सवाल भी उठे। बावजूद इसके ये आंकड़े दिखाते हैं कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर यूपी पुलिस का पसंदीदा हथियार रहा है। इसी वजह से अतीक को डर लग रहा है और उसका गला भी सूख रहा है। प्रयागराज से संतोष शर्मा, दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।